पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग रांची में है और रांची में हम लोग देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पे कोल्हान, चाईबासा, चकद्दरपुर के तमाम युवा लोग भी यहाँ का उपस्थिति दर्ज किए हैं। 2-4 दिन का आंदोलन में क्या दिखा और कह कि ये लोग 2-4 दिन से यहीं पर है, क्या दिखा यहाँ का आंदोलन को लेकर के? हमारे छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं सरकार को लेकर। देखिए, छात्र लोग जो आंदोलन कर रहे हैं सरकार को लेकर, और जो देखने को मिला कि युवाओं में गुस्सा है, युवाओं में किसी भी तरह का किसी भी पार्टी परिपक्ष है, किसी भी तरह का पार्टी को समर्थन नहीं है। ये युवा अपनी खुद की आवाज़ उठा रहे हैं। जो लोग जैसे कह रहे हैं कि कोई पार्टी से है, पार्टी का विरोध कर रहा, तो मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मुझे लग रहा सब तरफ से लोग हैं, हर धर्म के, हर जाति के लोग हैं, और ये अपने मुद्दा को, अपने आवाज़ को उठा रहे हैं। इतना साल से, जब झारखंड बन के 26 साल हो गया है, लेकिन आज भी वही झारखंड में कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी सीट में धांधली हो जा रहा है। बच्चा मेहनत कर रहा है, बहुत सारा पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद उसको रिजल्ट में क्या मिल रहा है? रिजल्ट में धोखा मिल रहा है। सिंपल बोल सकते हैं ना, सरकार हमें धोखा दे रही है। तो कब तक चलेगा? हर बात होता है, ठीक आश्वासन मिलता है, ऐसा नहीं। आश्वासन भी ये लोग देते हैं, एकदम दिल खोल के आश्वासन देंगे कि ऐसा देंगे, अरे बाबू आप लोग तो मेरे ही बच्चे हो, अरे मेरे बच्चे हो, और अपने बच्चे को विधायक बना रहे, अपने बच्चे को MP बना रहे, और हम लोग को बस आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन में हम लोग को खुश रख दिए। अभी यहाँ JTET का एग्जाम 10 साल से नहीं हुआ, उसके बारे नहीं है, आश्वासन दे रहे, अब ले लेंगे, अब ले लेंगे। अभी भी नहीं पता लेंगे कि नहीं लेंगे। JPSC में, JSSC में वैसी धांधली हो रहा, सहायक आचार्य होता वैसी धांधली होता। तो क्या उम्मीदें रखे सरकार से? सिर्फ वोट लेने समय, वोट लेने समय आ जाइएगा, ये बना, रोड बना देंगे, नाली बना। अरे आप नहीं भी बनाएंगे तो आपको बनाना पड़ेगा। आप हमारे नौकर है, आप हमारे नौकर है, हम आपको वोट दे रहे हैं। ये मत सोचिए हम अगर आपके किसी भी पार्टी को वोट दे रहे हैं तो हम आपके समर्थक हो गए। अरे हम तो मतदाता है, हम सवाल पूछना अधिकार है, और हम सवाल पूछेंगे बिल्कुल। बिल्कुल। हम लोग का जो कोल्हान से हम लोग जानते हैं कि ये हेमंत सोरेन सरकार है। माइक ले लीजिए। हेमंत सोरेन जी का सरकार, और जहां तक इसको बोला जाता है कि आदिवासियों का सरकार, और ये ज्यादातर मुद्दा को लेकर के सबसे अच्छा काम करना चाहिए, वो मौका मिला है। क्या इसको मौका को ये लोग गंवा दे रहे हैं आदिवासी सरकार के हेमंत सोरेन? जैसे अभी आपने अच्छा सवाल किया। जैसे मैं अभी खुद कांग्रेस का यूनिवर्सिटी अध्यक्ष हूँ NSUI में, और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष हूँ। तो मेरा ना यही कहना है कि यह जो अभी छात्रों का मांग उठा है, जैसे दिल्ली जंतर मंतर में उठा था, तो हमारे ओर से बहुत सारा स्टेटमेंट गया। खुद राहुल गांधी जी आए थे, खुद हमारे राज्य की तरफ से स्टेटमेंट गया कि छात्रों के साथ BJP ने इस तरह का सलूक किया। लेकिन अभी बात यह है कि अभी तो खुद आपके क्षेत्र में हो रहा है, तो अभी तो आपको अपने बच्चों के साथ वो चीज़ नहीं करना चाहिए। हालांकि यहाँ कोई लाठीचार्ज वगैरह नहीं हो रहा है, लेकिन हम जो यहाँ पे अपनी मांगे रख रहे हैं, उन मांगों को तो आप सुन सकते हैं। छात्र मांगे क्या रख रहे हैं? JPSC, JSSC में धांधली बंद होना चाहिए, और अगर लेट हो रहा है तो उसको कैलेंडर अनुसार एक सही नियमित चलाना चाहिए। और जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं, धांधली की वजह से या पेपर लीक की वजह से नहीं ठीक से दे पा रहे हैं एग्जाम, तो उम्र की जो सीमा है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए, हेमंत सरकार, जहाँ तक उम्मीद है कि संवेदनशील सरकार है, जो आदिवासियों का सोचती है। हम सभी तो यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसीलिए वोट देते हैं कि अब वह सरकार है, हमारी आदिवासी सरकार है, हमारे आदिवासी बच्चों के दर्द को अच्छी तरह सुन पाएगी, समझ पाएगी। तो यही उम्मीद है कि उनको यह जो मौका है नहीं गंवाना चाहिए, और अभी छात्रों के साथ एक अच्छा न्याय करना चाहिए और न्याय संगत सलूक करना चाहिए। तो आप क्या, इतना दिन से हम लोग का ये आंदोलन चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि आंदोलन को लेकर के क्यों ना ये हम लोग बहुत सारे आरोप हम लोग BJP को लगाते हैं, है ना, कि ऐसा है, रघुवरदास छत्तीसगढ़िया है, क्या क्या है, और तमाम अभी जितना भी यहाँ नियुक्तियां हो रहा है सब तो बाहरी लोग का हो रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहार जी। आपका जो सवाल है सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये हमारा झारखंड राज्य में जो JPSC की जो भी एग्जाम होती है उनमें जो पेपर लीक हुआ है, इस प्रकार का मुद्दा को लेकर यहाँ पर हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात है, ये स्पेशल जो पार्टी विशेष हो, चाहे BJP हो, कांग्रेस हो या फिर JMM हो, इससे भी ऊपर ये होना चाहिए कि जो छात्रों का अधिकार है, छात्रों का हित है, इस पर बात होना चाहिए।
हम देखिए, हम लोग का देश संविधान के दायरे पर है और जो राजनीति है उसी के भूमिका पर ही चलेगी। तो यहाँ पर राजनीति का असर होगा ही, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जेएमएम हो। लेकिन हमें ऐसी सरकार चाहिए जो जवाबदेही दे, जो अपने काम के प्रति पारदर्शिता रखे और समाज के हित पे सोचे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अभी टोटल मुख्यमंत्री के साथ 11 मंत्री है और एक मंत्री जो शिक्षा मंत्री का सीट बाकी है। क्या एक भी विधायक लायक नहीं जो शिक्षा मंत्री जिसको बनाया जाए? शिक्षा मंत्री बनाना जरूरी है कि नहीं जरूरी? बिल्कुल, क्योंकि जो हम लोग का राजनीति है इसमें एक सिस्टम के तहत ही होता है। अब सबसे उच्च पद में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और मंत्री परिषद के तहत बहुत सारे मंत्री हैं, उनको उन प्रकार का काम बांटा गया है। तो यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री का भूमिका है वो बहुत ही बड़ा भूमिका है। हम लोगों ने देखा कि जो सेंट्रल का मुद्दा था, नीट का मुद्दा था, जब नीट में पेपर लीक हुआ तो छात्रों का मांग रहा कि जो केंद्र में जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा लिए थे। अगर हमारे झारखंड राज्य में भी अगर ये समस्या का समाधान नहीं होता है, पेपर लीक और ये जो जवाबदेही है इसका अगर समाधान नहीं होता है, तो हम सब भी इसी प्रकार का डिमांड रखेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में हम छात्रों का मांग है कि जो पेपर लीक हो रहा है और ये जो बीजेपी का है उसका समाधान हो और सरकार जवाबदेही दे। अभी जो हम लोग देख रहे हैं, क्या ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा, भूख हड़ताल हो रहा है यहाँ पे, क्या इससे सरकार को पता नहीं चल रहा है कि आंदोलन को लेकर के क्या सरकार का आवाज में दावा बोलना होगा? बिल्कुल, सरकार को मतलब अभी तक मुझे लगता है मुख्यमंत्री आवाज ज्यादा दूर नहीं है। अगर मुख्यमंत्री को इतना चिंता था तो शायद एक बार आना चाहिए था छात्रों से मिलने। आप चाहते तो आ सकते थे, आप मिल सकते थे। हाँ, लोग आपको सहयोग करते, ऐसा नहीं है। छात्र का आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक तरीका से हो रहा। मैं झारखंड पुलिस का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी अब तक इस तरह का कुछ नहीं देखने को, लाठी चार्ज वगैरह कुछ नहीं देखने को मिला। सहयोग मिल रहा है झारखंड राज्य सरकार से। लेकिन राज्य सरकार को एक बार आना चाहिए, क्योंकि जो धरना में है, जो भूख हड़ताल में, वो भी उनके बच्चे हैं। क्या आपके घर में आपके बच्चे भूखे रहेंगे? क्या आप छोड़ दीजिएगा? माँ बाप रहता, सुबह से शाम बच्चा हुए, माँ बाप लेके घूमने लगता, बेटा खा लो, क्या आप छोड़ दीजिएगा? जब बच्चा भूखा है, बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हो, उस तरफ के मुंह पे बैठा है लोग, तो आपको एक बार आना चाहिए था। आपको अपनी बातों को रखना चाहिए। आप बार बार मीडिया पे रख रही है, एक बार आइए, आश्वासन तरीके से रख दीजिए बच्चे कि हम इस बात को हल कर रहे हैं। लेकिन ये चीज अगर कर देंगे तो ये मामला कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो सकता है। मेरा हिसाब से मुख्यमंत्री को एक बार आना चाहिए, इन बच्चों से मिलकर खुद बात करना चाहिए। बिल्कुल, काहे कि समय, और हम लोग देख रहे हैं कि कल तो नहीं, 10 तारीख को शायद विधानसभा का घेराव हो सकता है, और हो सकता है विधानसभा का घेराव होगा तो लड़का उग्र होंगे। हो सकता है अगर पुलिस नहीं रोक पाएगी तो बहुत ज्यादा क्या क्या हो सकता है हम लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग, आप चाईबासा क्षेत्र से आए हैं, चाईबासा क्षेत्र में इस प्रकार का आंदोलन को लेकर के हमारे युवा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और ज्यादातर फुटबॉल खेल में, ज्यादातर हम लोग देखते हैं नाच गान में ज्यादा लोग इंटरेस्ट देते हैं। उसको आप किस प्रकार देखते हैं? सही बात है। जैसे अभी हम लोग यहाँ देख सकते हैं, सब कोई कहीं कहीं और के हैं, लेकिन हमारे चाईबासा के जो भाई बंधु हैं, जैसे आप हैं, ये लोग हैं, इतने ही हैं हम लोग चाईबासा वाले, और नहीं दिख रहे हैं। हम लोग ना आदिवासी लड़का सब जो चाईबासा वाले सब है, हम लोग फुटबॉल मैदान में ज्यादा दिखते हैं। वो भी आप टाटा स्टील के लिए या किसी लीग के लिए खेल रहे हैं, ऐसा नहीं, वो हनिया गोदाम वाला। तो ये चीज ना हमारे समाज को ले डूब रहा है, और इस चीज का सबसे बड़ा गलत प्रमोट कर रहे हैं हमारे यहाँ के विधायक मंत्री लोग, जो लोग उस ये हनिया खेल वाला जो फुटबॉल मैच है, वो गाय बकरी बत्तख वाला, उस चीज को ज्यादा प्रमोट करते हैं। अगर आप खेल को प्रमोट करते हैं तो भाई सबको बढ़िया एक एकेडमी बनवाइए, एक स्टेडियम बनवाइए, उसके बाद वहाँ सब खेलेगा और वहाँ से आगे जाके देश का, राज्य का, अपना गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, और बहुत दुख की बात है कि हम लोग चाईबासा में भी जब आंदोलन करते हैं, आप देख सकते हैं नो एंट्री आंदोलन हुआ या छात्रों का आंदोलन हुआ, हम सभी को जबरन छात्रों को बोलना पड़ता है कि चलो उठो, तुम लोग का लड़ाई है। यहाँ टाटा कॉलेज में हम लोग कब से लड़ रहे हैं, हम लोग का 5 साल हो गया, कॉलेज खत्म हो गया। 5 साल में नया युवा पीढ़ी को लीडरशिप तैयार होते हुए कभी नहीं देखे। हम लोग शायद आखिरी पीढ़ी है
जो हम लोग अभी 25-26 साल खत्म हो रहा है, वो आखिरी पीढ़ी। अभी हमारे पास युवा सब दिखता ही नहीं है, सबको जबरन उठा के बोलना पड़ता है कि चलो यूनिवर्सिटी आंदोलन कर रहे हैं, तुम लोग का सेशन लेट हो रहा है, तुम लोगों का एग्जाम ठीक से नहीं हो रहा है, तुम लोग का क्लासेस ठीक से नहीं हो रहा है, तुम लोगों को सुविधा ठीक से नहीं मिल रहा है, वहाँ बाथरूम तक नहीं है, वहाँ पीने के लिए पानी तक नहीं है कॉलेज में। लेकिन गनीमत है कि हम लोग का यूनिवर्सिटी का बच्चा सबको, आदिवासी बच्चा सबको एक कान में जू रहता, वहीं वो लोग का माँ बाप लोग लकड़ी बेच के, किसी कोई कूली कबाड़ी करके, कहीं कुछ करके, कितना मुश्किल से वो लोग को मालगाड़ी से, ट्रेन सबसे, तालाबुरू सबसे भेजता है, बस उसे लटकता है। लेकिन स्टूडेंट लोग कहाँ मिलता है? अभी नया नया बना है प्रकृति विहार का केंद्र, उसके अंदर मिलता है, और फिर आपको मिलेगा अभी मीना बाजार में, उसके बाद आपको मिलेगा कचरे तालाब में। हम लोग का सिंहभूम का स्थिति इतना खराब है। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय तो देखिए, हम किसी को देना नहीं चाहते हैं, इसका श्रेय हम लोग का मंत्री, विधायक, कॉलेज प्रशासन सबको जाता है, और हमारे समाज के उन लोगों को भी जाता है, माँ बाप को भी जाता है, और बच्चों के माँ बाप को भी जाता है। आपको मालूम है नहीं आपका बेटा कहाँ पढ़ रहा है। कॉलेज को श्रेय इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि आपने एक अनुशासन का माहौल नहीं बनाया, और मंत्री विधायक लोग को इसलिए देना चाहते हैं कि अगर आप वहाँ का जिम्मेदार पर्सन है, आपको लोगों ने वोट दिया, तो भाई जाके देखिए कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा गलती है हम लोगों का बच्चा लोग, हम लोग का बच्चा लोग को ना देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या परिस्थिति है, उस सबसे ना कोई लेना देना नहीं है। सब खाली मजा में रील बना रहा है, मजा में घूम रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। कल को कुछ नहीं हुआ, नाला दिसुम भागो, काम खत्म। क्या ये इस तरह का अगर चलेगा तो आगे का जो हमारा भविष्य है वो कहाँ तक जाएगा? क्या मतलब क्या होने वाला है भविष्य? हम लोग का तो कोई भविष्य नहीं है। जो लोग पढ़ लिख लिया, समझदार बन गया, वो लोग जिंदगी में कुछ कर लेगा, समाज के लिए कुछ करेगा। बाकी तो भेड़ चाल में चल रहा है, खोया हुआ है। हमारा आदिवासी समाज नशा और अरोजगार, बेरोजगार, पलायन, इन सब चक्कर में ना गर्त में जा रहा है और गर्त में जाएगा। हमारा कोई भविष्य नहीं है। अगर हम लोग अभी सही समय में समझ जाते हैं, अपना लड़ाई का, अपना परिस्थिति को समझ जाते हैं कि हम लोग कहाँ से उठ के आए हैं, हम लोग को आरक्षण मिला है, हम लोग आरक्षण मिला, हम लोग साला सो रहे हैं, नहीं, उसका फायदा उठाना चाहिए। हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि अगर हमें वो आरक्षण मिला है तो भाई हमें अपने तरफ से भी कोशिश करनी चाहिए। आरक्षण तो मिला है, लेकिन हमारे लोगों को आरक्षण का मतलब नहीं पता है। जो हमारे विधायक है, सांसद है, वो तो अपने बेटा लोगों को विधायक बनाने के लिए क्या क्या बनाने के लिए बिजी हैं। ओबियसली वो लोग करेगा ही, वो लोग का दिमाग खुल गया है, वो लोग तो अपना बेटा लोग को विदेश भेजेंगे। वो लोग का गलती नहीं है, गलती हम लोग का है। हम लोग वोट देते हैं, हम लोग वो लोग को विधायक मंत्री बनाते हैं, और हम लोग उनसे सवाल तक नहीं करते। वो तो अपना काम अच्छा कर रहे हैं, हम लोग अपना काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम लोग जनता का काम अच्छा नहीं कर रहे, सवाल पूछने का काम नहीं कर रहे। इसमें विधायक मंत्री का कोई गलती नहीं है, वो लोग अपना काम कर ही रहा है। चलिए, तो हम लोग अभी हम लोग कुछ चगदरपुर और चाईबासा के हमारा साथी उपस्थित थे, तो ये लोग भी कुछ बताना चाहते हैं क्या कि अपना क्षेत्र को लेकर के और आज का उपस्थिति कितना दर्ज है इसको लेकर के। तो हम लोग तमाम चीजों को हम चाहते हैं कि इसको आप लोग जन जन तक पहुंचाए। कम से कम हो सकता है ये 10 मिनट का वीडियो है, तो 1 मिनट जरूर देखेंगे। थोड़ा सा तो उनका मन में आएगा कि भाई हमको भी तैयार होना होगा, हमको भी फ्यूचर को लेके आगे बढ़ना होगा। तो चलिए, इस वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, अगला वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके ताकि अगला वीडियो में आप लोग फिर मिले। जोहार, धन्यवाद।